हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज मैं आपको बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो CGL 2022 मेंस में आए थे, और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी और इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो जिसके अंदर हमें कहा गया है A, B और C तीन पार्टनर्स हैं किसी बिजनेस के अंदर। उन्होंने अपनी इन्वेस्ट की है एक सर्टेन रेशियो में। ठीक है, सर्टेन इन्वेस्टमेंट है जिसका रेशियो हमें गिवन नहीं है। टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है कि उन्होंने किस टाइम पीरियड पे वो इन्वेस्ट की है, तो वो है 3:2:7। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो नहीं दिया हुआ, तो उनको हम एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जब पढ़ते जाओगे ना तो पढ़ते पढ़ते ही साथ में लिखना भी स्टार्ट कर देना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिससे कि आपका बाद में टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें नहीं दिया था तो हमने उसे एक्स वाई जेड मान लिया। टाइम पीरियड का रेशियो हमें गिवन है तो हम उसको मानते हैं 3:2:7। गिवन है तो हमने उसको लिख लिया है। फिर हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, A, B और C का प्रॉफिट क्या था, 4:3:14। ठीक है, हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है सर्टेन टाइम्स के बाद, जो भी टाइम्स यहाँ पे गिवन है उनके बाद इनको किस किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और हमें निकालना क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है किस रेशियो में थी A, B और C की, जिसे हम पहले से ही एक्स वाई और जेड मान चुके हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ पहले। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जब हम उसको उसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम पीरियड के रेशियो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब देखो, आप पूरी पूरी रेशियोज को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आता है। ये मैं रेशियोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, असली में ऐसा नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, असली में नहीं होता, सिर्फ रेशियो के अंदर ऐसा होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो, x×3 = 4। तो ऐसे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इनका रेशियो निकालना है, तो हम सब तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई और जेड की। एक्स की वैल्यू ये आ गई, सेम एज वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2। और सेम हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7। अब 14/7 है तो ये कट जाएगा 2 से, 7 से, सॉरी 2 पे, तो 2/1 हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी ऑप्शंस गिवन है कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं एक्स वाई जेड की वो फ्रैक्शन में आई है। तो फ्रैक्शन के रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो फ्रैक्शन में हमें हमारे पास है 4/3, 3/2 एंड 2/1। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमारे पास वैल्यूज आएंगी 3 प्लेसेस पे। ठीक है, क्योंकि 3 का रेशियो हम निकाल रहे हैं 3 नंबर्स का। तो जो फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो बाकी दो नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर हम इसके लिए वैल्यू चाहिए तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा उसको इस प्लेस के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्लेस के न्यूमिनेटर से। तो 2 × 1 × 4, तो 2 × 1 = 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया। ऐसे हम इसमें करेंगे, इसको छोड़ के बाकी दो के डिनोमिनेटर और इसका न्यूमिनेटर 3 का। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 = 9। तो सेम इसके साथ 3×2 = 6, 2 × 12। तो 8:9:12 हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सुरेश, दिनेश और रमेश 3 पार्टनर्स हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है किसी बिजनेस में 3:6:8 में। ठीक है, 3:6:8 के रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और उनकी तीनों की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। सुरेश जो कि फर्स्ट पार्टनर है 5% इंक्रीज होती है उसकी, दिनेश जो कि सेकंड पार्टनर है उसकी 15% इंक्रीज होती है, और रमेश जो कि थर्ड पार्टनर है उसकी 20% इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो 1 साल के बाद जो उनका प्रॉफिट होगा उसकी रेशो क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले इनकी इन्वेस्टमेंट्स लिख लेते हैं, 3:6:8। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना खुला खुला क्यों लिखा है, तो इसका रीज़न अभी आपको पता लगेगा। देखो, उन्होंने कहा है कि 5%, 15% एंड 20% इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है।
तो अगर हम 3 को 5% इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो हम इस वजह से इसको 3 को 300 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, 3 रेशो को, 6 को 600 और ऐसे ही 8 को 800, जिससे कि हमें रेशो निकाल इनको इंक्रीज़ करने में आसानी होगी और रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 300, 600 और 800 का भी वही रेशो होता है जो 3, 6 और 8 का होता है। तो 300 को जब हम 5% इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 315। 600 का 15% इंक्रीज़ करेंगे तो 690 और 800 का अगर हम 20% इंक्रीज़ करेंगे तो 960, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला इतनी स्पीड से, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। रेशो निकालने के सबसे पहले हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से हमने इसको डिवाइड करा तो 3 बचा। अब 5% इंक्रीज़ करना है तो हम सीधे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को 300 में ऐड करेंगे तो 315 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने तीनों का निकाला है। तो ये तीनों का हमारे पास रेशो आ गया। अब इनको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इनको जिसमें नंबर से ये नंबर्स कट रहे हैं उसे इनको काटना है, डिवाइड करना है, और जो भी इनमें से रेशो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो हम काटना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 से काटते हैं। 5 1 5 6 15, 5 1 5 5 चौक 20, 8 40, सॉरी ये 4 नहीं आएगा। 5 1 5 5 6 15 8, और ये वाला हमारे पास 5 1 5 5 5, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास 63 दिख रहा है। 63 किसका, 7 और 9 का मल्टीप्लाई करके आएगा। तो फर्स्ट जो नंबर है उसमें 7 या 9 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 7 है, ये भी हो सकता है। इसमें 7 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी आगे हमें और चेक करेंगे। हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी दो नंबर भी आपके 7 से डिवाइड हो रहे हो, तो फिर तो 7 हट ही जाएगा तीनों में से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर हम इसको डिवाइड करने लगेंगे तो 7 बन जाए 7 और 7 6, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी कि 7 इसके अंदर इंटैक्ट रहेगा, लास्ट तक रहेगा इसके अंदर। तो हमें 7 देखना है। इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, और इसमें भी है। तो इन तीनों में से ये नहीं हो सकता आंसर, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। और इसके 63 के अंदर 5 भी नहीं है, तो 35 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 35 में 5 है, ठीक है। तो ये भी कट गया। तो 7 और 21 में से एक हमारा आंसर है। तो उसके लिए हमें आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। तो हम आगे देखते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 1, 3 2 जा 6, 2 जा 2, 4 6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 21 46 64। तो सी हमारा आंसर है 21 46 64। इस तरीके से हमारा रेशो आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 से, बी ने ए को ज्वाइन किया है 5 महीने बाद, यानी कि ए ने जब भी बिजनेस में एंट्री ली उसके 5 महीने बाद बी ने उसे ज्वाइन किया 80,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ, 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ, और 1 साल बाद हमें बताना है कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। अलग अलग अगर उन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ है 40,880 का 4,08,800 रुपये का, अगर उन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ है तो उनका अलग अलग प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 साल बाद बताना है, तो यानी कि ए ने स्टार्टिंग में बिजनेस में एंट्री ली और वो लास्ट तक बिजनेस से बाहर नहीं निकला, तो ए ने 12 मंथ के लिए बिजनेस किया है। तो 75,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ ए ने बिजनेस किया 12 मंथ के लिए। बी ने बिजनेस किया 80,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ, 5 महीने बाद करा तो 7 महीने के लिए, ठीक है। देखो हमें रेशो निकालना है, तो रेशो में 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 3 0 से हम 3 0 कट कर देंगे। फर्दर हम कट करेंगे इसे 5 से, तो 15, और 5 से करेंगे तो 80 को 16, तो यहाँ पे हमारा 180 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 112 आ जाएगा। ये आगे हमारा दोबारा 4 से कट हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे, पैंतालीस 28 हमारा रेशो आ जाएगा इन दोनों के इन्वेस्टमेंट। तो हम इनमें ऑप्शन के अंदर ये भी चेक कर सकते हैं 45 और 28 की रेशो के अंदर कौन कौन सा है। तो दूसरा हम एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि 45 जो है उसमें 9 आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल फर्स्ट ए हमारा है। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, हम सिर्फ इनका वो निकालते हैं, हम डिजिटल सम, यानी कि डिजिट्स जो है उनका सम निकालते हैं, और वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो नंबर 9 का मल्टीपल है। तो इसका 2 + 5 + 2 9 है, तो ए 9 का मल्टीपल है क्या, बी है। तो 4 + 2 6 और 9 15 और 5 20, 29 से डिवाइड नहीं होता तो बी नहीं है। सी है, 5 और 2 7, 7 9 से डिवाइड नहीं होता, 7 सी भी नहीं है। डी 4 2 6 एंड 8 14, तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं है।
तो हमारा ए क्या है, आंसर है। और इसको आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो और वेरीफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये सही था या गलत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 के अंदर में क्या दिया हुआ है, ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 3, 4, 8। 3, 4 और 8 के रेशो में ए बी और सी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है और बिजनेस के एंड में उन्हें प्रॉफिट होता है 2:3:5 का। हमें बताना क्या है, हमें रेशो बताना है इनके इन्वेस्टेड टाइम का। देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हमें टाइम पीरियड का रेशो दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट का रेशो नहीं दिया था और प्रॉफिट का रेशो दिया था, तो हमने वो निकाला था। तो इसके अंदर भी सेम यही होगा, इन नंबर्स की जगह पे रेशो आ जाएगा, इनकी जगह पे एक्स वाई जेड आ जाएगा, ऐसे ही रखना है हमें। मैं आपको करके बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। इन्वेस्टेड टाइम का रेशो हमारा हो जाएगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट का रेशो है, तो सेम 3 × x = 2 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी और फिर z की वैल्यू आ जाएगी। तीनों को यहाँ पे रखना है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया था, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों ने क्या आंसर निकाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे CGL 22 मेंस का ही में ही आए हुए क्वेश्चंस का कोई और टॉपिक, जिसमें मैं आपको उस टॉपिक के सारे अच्छे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। अगर रिपीटेड क्वेश्चंस 1 या 2 होंगे तो वो मैं आपको करने के लिए दूंगा, कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।